बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब बहन भाइयों, मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं और ये पकते भी बहुत ही मज़ेदार है। अब मैं 3 चम्मच इसमें ऑयल शामिल करूँगी। ये मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। और लहसुन जो है ये मैं इसमें कूट के शामिल करूँगी। अब प्याज फ्राई हो गए हैं, अब इसमें मैं लहसुन शामिल कर दूँगी। अब मैंने लहसुन शामिल कर दिया। थोड़ी देर के लिए मैं इन दोनों चीज़ों को भूनूंगी। जितनी देर ये भून नहीं जाते उतनी देर इसमें टमाटर नहीं शामिल करूँगी। जब ये अच्छी तरह भून जाएंगे ना, फिर इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। अब प्याज और लहसुन फ्राई हो गए, अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। ये 2 टमाटर हैं हमारे। एक टीस्पून नमक शामिल करूँगी। 1 टीस्पून रेड चिल्ली, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और जीरा शामिल कर दूँगी। अब टमाटर हमारे अच्छी तरह मेल्ट हो गए हैं। हमारा मसाला अच्छी तरह भून गया। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। अब इनको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। आधा किलो हमारे आलू थे और आधा किलो बैंगन है। बैंगन मैंने आधा घंटा 1 घंटा पहले इनको काट के रख दिए। अगर आप इनमें नमक डाल लें ना तो फिर हमारे बैंगन काले नहीं होते। अगर इसमें नमक ना डालें ना तो ये काले हो जाते हैं। मैं जब भी बैंगन काटने लगती हूँ ना तो मैं इसमें पहले नमक शामिल कर लेती हूँ। अब आलूओं को मैं अच्छी तरह भून लूँगी। आलू हमारे नए हैं, ये इतनी जल्दी नहीं गलते। इसमें मैं ना थोड़ा सा पानी ये वाला शामिल करके ना, आधा गिलास से भी थोड़ा ही है, इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दूँगी ताकि अच्छी तरह हमारे आलू पहले आधे थोड़े से गल जाएंगे ना, तो फिर इसके बाद मैं इसमें बैंगन शामिल करूँगी। अब आलूओं को भूनते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं बैंगन शामिल कर दूँगी। अब मैंने बैंगन शामिल कर दिए हैं। अब मैंने इनको अच्छी तरह मसाले में शामिल अच्छी तरह ला लिया मैंने बैंगनों और आलू को। और अब इनको मैं 10 मिनट के लिए हल्की आंच करके पकने के लिए रख दूँगी। पानी नहीं मैंने इनमें शामिल किया।
हमारे बैंगन फ्रेश थे, ये बहुत जल्दी गल गए हैं। हल्की आंच पे मैंने 10-15 मिनट हो गए इन्हें रखा हुआ है। अब इसमें मैं ग्रीन चिल्ली शामिल कर दूंगी। मैंने बैंगनों में पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, बस धो के इनको मैंने डाला है इसमें और हल्की आंच पे इन्हें पकाया। अब मैं 5 मिनट के लिए इसे दोबारा ढक्कन दे दूंगी और हल्की आंच पे इन्हें पकाऊंगी। माशाल्लाह हमारे आलू बैंगन बहुत ही प्यारे तैयार हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, कोई इनमें पानी नहीं है, ये बहुत ही अच्छे बन गए हैं। मेरे बच्चों को तो आलू बैंगन का सालन बहुत ही पसंद है। ये हमारे बैंगन का सालन काला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने आधे बैंगन जो है ना उनके ऊपर से, ये आपको मैं ट्रिक बताऊं कि ये जो बैंगनों का सालन है ना काला इसलिए हो जाता है कि उनके अगर छिलके ना उतारे। मैंने आधे बैंगनों के छिलके उतार लिए थे और आधे के नहीं उतारे। ये आप देख सकते हैं, ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये आधे के ऊपर छिलके हैं, आधे के ऊपर नहीं है। अब आप हमारे बहुत ही प्यारे और मज़ेदार बैंगन तैयार हो गए हैं। अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारे बहुत ही मज़ेदार आलू और बैंगन तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी आलू और बैंगन की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं नेक्स्ट दिन आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।